बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने चंद दिन पहले इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मैंने शौकत तरीन को न्यूट्रल्स के पास भेजा था और मैंने उनको कहा था ये जो साजिश हो रही है आप इसको रोक लें। अगर आपने ना रोका तो हमें इतना नुकसान होगा, हमारी मईशत डूब जाएगी, तबाही हो जाएगी। यानी उन्होंने डिफॉल्ट का जो खतरा था कि हम दिवालिया हो सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है, मैंने उन्हें कहा कि आप इस साजिश को रोक लें, नहीं तो तबाह हो जाएगी, इकोनॉमी भी, मुल्क भी, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और इस साजिश को नहीं रोका। आज जो पाकिस्तान के बारे में निकी एशिया, ये एशिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है, यानी बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, इन्होंने जो खबर ब्रेक की है ये इतनी बड़ी खबर है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस खबर के को राइटर है वजाहत, जो पाकिस्तानी राइटर है, उन्होंने खबर ब्रेक किया, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, कि जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और उन्होंने साथ कहा है कि मोस्ट पावरफुल मैन। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का आर्मी चीफ हमेशा की तरह एक पावरफुल शख्सियत के हामिल होते हैं। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन को कॉल की है और कॉल करके रिक्वेस्ट की है कि आप आईएमएफ को पुश करें कि वो हमें 1.2 बिलियन डॉलर जल्द से जल्द दे ताकि हम डिफॉल्ट से बच सके। मुल्क दिवालिया होने वाला है, आप हमारी मदद करें। यानी इसकी हेडलाइन उन्होंने ये बताई कि आर्मी चीफ ने अपील की है अमेरिका से कि आप हमें डिफॉल्ट होने से बचाएं। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका को ये कहा है, रिक्वेस्ट की है उनको कि ये जो हमारी आईएमएफ से डील हो रही है जिसमें मामला तय नहीं हो पा रहे, डिले हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप हमारी मदद करें और हमें दिवालिया होने से बचाएं। यानी उसमें हमने अमेरिका से पैसे नहीं मांगे और अमेरिका कोई एहसान नहीं कर रहा हम पर, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है, हमारे आर्मी चीफ ने उनको कॉल करके रिक्वेस्ट की है कि आपने हमारी मदद करनी है और हम दिवालिया होने जा रहे हैं और हमें बचाएं। अब आप ये देखें कि ये वो बात नहीं है कि क्या इमरान खान ने वॉर्न किया था। इमरान खान कह रहे थे कि मैं वॉर्न कर रहा हूं कि ये तबाही होने जा रही है, मुझे नजर आ रही है। अब आप सोचिए अगर इमरान खान की हुकूमत घर ना भेजी होती, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जनाजा हम पर मुसल्लत ना किया होता, तो आज कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती, आज कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हुआ क्या है, इसके पीछे खेल क्या चल रहा है? देखिए, यूएई ने आपको मुंह लगाने से इनकार कर दिया, सऊदीया आपको मुंह नहीं लगा रहा, और जितना शहबाज शरीफ ने वहां पर हमारा मजाक उड़वाया है अरब ममालिक के आगे, जो हमारी इज्जत बन गई थी, रूस के साथ हम जब खड़े हो गए थे तो अरब वर्ल्ड भी उनके साथ खड़ा हो गया था। और आज भी देख ले, मोहम्मद बिन सलमान ने यूएस के प्रेसिडेंट को बुलाकर, जो सारी दुनिया ने देखा, उन्होंने किस तरह उनकी बेइज्जती की, और उसके जाने के बाद उन्होंने रूस के सदर पुतिन से 1 घंटा बात की। मोहम्मद बिन सलमान लीडर है अपने मुल्क के, वो आगे लेकर चल रहे हैं मुल्क को। 36 साल शख्स इतना आगे अपने मुल्क को लेकर चला, वो कहता मैंने आजाद फैसले करने, हमने किसी के आगे झुकना नहीं। कभी पुतिन हमें सुनाता फिर रहा है, वो कह रहा है कि जी गुलाम कौम ऐसे होती है वैसे होती है। कभी चाइनीज हमें सुना रहे हैं कि गुलाम कौम, वो किसको सुना रहे हैं? वो आपको सुना रहे हैं कि आप अमेरिका के आगे जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं। अब यही बात इमरान खान ने कही थी। अब असल में जो हमारे साथ गेम करवाई गई है वो देखिए जरा। देखिए तारिक फातमी कौन है? ये चंद दिन पहले, अब इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जनरल बाजवा ने जिस खातून को कॉल की है डिप्टी सेक्रेटरी को, उसी से मिलने के लिए कौन गया, ये जरा समझने वाली बात है। ये प्रेस रिलीज देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चलिए, स्टेट डिपार्टमेंट की। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट वहां पर गया है डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने के लिए। तारिक फातमी, कौन सा तारिक फातमी? डॉन लीक्स वाला, जिसको क्लीन चिट मिली है डॉन लीक्स में, जिसने पाकिस्तान की फौज और इदारों के खिलाफ गद्दारी का पूरा जो स्कैंडल था, वो शख्स तारिक फातमी, वो गया वहां पर और उसने वहां पर जाकर मुलाकात की है। और वो कह रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट वाले कि ये ऑफिशियल मुलाकात थी, और ये बंदा बाद में पूरे मीडिया समेत सारी दुनिया में कवर हुआ है कि वो ये कहने गया था कि शहबाज शरीफ ने उसको भेजा कि आप हमारी मदद करें, हमारी हुकूमत तबाह हो रही है, हमारी मईशत का जनाजा निकल चुका है, आप हमारी मदद करें। अब यही बात वो तारिक फातमी कहने गया तो अमेरिका ने उनकी बात नहीं सुनी, और यहां तक उसने प्लान किया था कि शहबाज शरीफ की मीटिंग करवा दे जो बाइडन के साथ अगले महीने, यानी 2 महीनों के बाद जो अब पूरा स्केड्यूल बने, अगले महीने आप करवा दे, फलाना करवा दे, अब मीटिंग करवा दें शहबाज शरीफ की। लेकिन वो वहां से नाकाम लौटा। तो आप जानते हैं फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा? फॉरेन ऑफिस ने डिसऑन कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम तो ये मानते नहीं, ऑफिशियल दौरा था।
इससे बड़ी जलालत क्या है कि अमरीकी कहते हैं तुम्हारी औकात ये है कि भीख मांगने हमसे आए हो, भिखारी हो और फकीर हो और कमीनो जलीलो कमीनो, हमसे भीख मांगने आए हो। और उसके बाद क्या कहते हो कि ये दौरा ऑफिशियल नहीं था। उन्होंने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पर प्रेस रिलीज में कहा है कि ऑफिशियल मीटिंग थी, और ये कहते हैं जब हम डिसोन करते वो प्राइवेट मीटिंग में गए थे। पहले तो बंदा इससे पूछे ये तारिक फातिमी डॉन लीक्स वाला कर क्या रहा है यहाँ पर। यानी हमने खुली छुट्टी दे दी है सबको खुली छुट्टी दे दिया कि जो मर्जी आता है दंदराता सबको एनआरओ मिलेगा और किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। अब दूसरी जानिब ये बंदा जब नाकाम लौटा है तो निकी एशिया के मुताबिक उन्होंने ये बात की है कि फिर उसके बाद अब चलो बाजवा को कॉल करनी पड़ी है अमरीकियों को और कहा है कि आप हमारी मदद करें, हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, इन्हें डिफॉल्ट से बचाने के लिए आप आईएमएफ को पुश करें। अब अमरीकियों की जरा सोच समझ लें। देखिए दो चीजें अमरीकी अच्छी तरह जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है, इसको गौर से देखिए। याद है आपको ये कौन शख्स है? जुल्फकार मिर्जा, जिसे कुरान उठाया था और कुरान उठाकर क्या कहा था? उसने कहा था, अल्ताफ हुसैन ने मुझे कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ने वाला है, मैं और मेरी पार्टी यानी एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन अमेरिका के साथ शामिल है और हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। अब आप सोचिए, अल्ताफ हुसैन को हमने फारिग कर दिया, जैसे भी किया। अल्ताफ हुसैन के आकर सारा कुछ काम करता था। कौन करता था? अल्ताफ तो सिर्फ ऑर्डर देता था। तो यहाँ पर कौन सारे काम करता था? भत्ताखोरी, कत्लो गारत, मुल्क तोड़ना, कराची को अलग करना, ये कौन कर रहा था? ये एमक्यूएम कर रही थी, पूरी पार्टी। और क्लीन चिट किसको मिली है? अल्ताफ को आपने साइड पर कर दिया। अल्ताफ खुद आकर करता था? नहीं, वो ये पार्टी से करवाता था। ये सारे जितने एमक्यूएम वाले, अब वही एमक्यूएम को क्लीन चिट मिल गई है, उनको एनआरओ मिला हुआ है और वो बैठे हुए हैं। और एनआरओ किसने दिया है? कौम पूछना चाहती है कि असल में तो मुजरिम ये थे, ऑर्डर अल्ताफ का था। एक बंदा अगर मिसाल के तौर पर कत्ल करता है तो होता क्या है कि जो करवाने वाला होता है सजा तो उसको भी मिलती है, लेकिन जिसने किया क्या आप उसको क्लीन चिट दे देते हैं। एमक्यूएम को आज क्लीन चिट मिली हुई है। कभी उनको कहा जाता है इमरान से अलग हो, जो इमरान से अलग हो जाता है, कभी कहा जाता है शहबाज शरीफ के साथ हो, जब हो जाते तो उनको क्लीन चिट किसने दी है? उस वक्त भी अमेरिका तोड़ना चाह रहा था पाकिस्तान। अब क्या अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा? देखिए अमेरिकियों को अड्डे चाहिए थे, वो इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार कर दिया है। वो उनको इमरान खान खटकता था आंखों में। और आप देखिए वो रूस के पास जा रहा था। आज हम रूस के पास गए होते, सस्ता तेल मिल रहा होता तो डॉलर की क्या सूरत हाल होती? ये बेयकीनी ना होती, बल्कि डॉलर 160 का हो जाता। उसकी वजह ये है, जब सस्ता तेल आपको मिल रहा है, 30-40% सस्ता मिलता, तो आप बैरूने मुल्क में पैसा ही ना भेजते तेल खरीदने के लिए, यानी डॉलर्स कम हो जाते, यानी हमें 6-7 अरब डॉलर की बचत हो जाती। हम आईएमएफ के पास भी ना जाते, आपकी करेंसी 160 पर आ जाती। क्या इस वक्त रशिया की रूबल नहीं आई हुई? इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं बन गई, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो हमने, इमरान खान कहते हैं मैंने तो कहा था न्यूट्रल्स को कि आप ये साजिश रोक दो, उन्होंने नहीं रोकी, उन्होंने मेरी बात मानी नहीं है। और आज देख ले मुल्क आपका बिल्कुल डिफॉल्ट करने वाला है। और अब ये सूरत हाल हो गई है कि शहबाज शरीफ की कोई बात सुन नहीं रहा। जाहिर सी बात है आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ी है और उन्होंने अमरीकियों को कहा कि आप हमारी मदद करें और हमें डिफॉल्ट से बचाएं। ये न्यूक्लियर स्टेट हम हैं और ये हमारी हालत है कि हम अमरीकियों को अब कह रहे हैं कि ये काम करे वो करे, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत फेल हो चुकी है। इस हुकूमत को लाने में जो हमने मुश्किलात पाकिस्तानी कौम ने सही है, अब उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।